नमस्कार साथियों मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं द पहाड़ टॉक्स पर। साथियों, आज पॉडकास्ट की पॉलिटिकल सीरीज में हमारे मेहमान हैं बड़े भाई रवि रौतेला जी। रवि रौतेला जी पूर्व में अल्मोड़ा जिले के भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा के विभिन्न पदों का निर्वहन कर चुके हैं। तो आइए आज की बातचीत में हम जानेंगे रवि रौतेला जी से कि 2022 के जो चुनाव परिणाम थे उन पर उनका आकलन क्या था और आगामी जो 2027 के विधानसभा चुनाव हैं उनके बारे में उनका क्या आकलन है। तो आइए आज की बात बड़े भाई रवि रौतेला जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रविदा, आपने हमें समय दिया। आपका इतना व्यस्ततम समय रहता है तो उसके लिए तो मैं आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। मैं पहाड़ टॉक्स का और आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद कि आपने मुझे आज अपने चैनल पर आकर अपनी बात रखने का अवसर दिया। धन्यवाद। रविदा, हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप क्योंकि बहुत लंबे समय से सामाजिक जीवन में है तो आपने देखा होगा कि हमारे कुमाऊं में बहुत ज़्यादा हमारी जो मीडिया है बहुत मजबूत नहीं है। बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत छोटे स्तर पर चीज़ें हो रही हैं। कई बार चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो तो एक माध्यम चाहिए होता है आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, प्रशासन तक पहुंचाने का। तो हमारी एक कोशिश है कि हम एक ऐसा मंच बनाएं जिसमें किसी भी क्षेत्र के लोग आकर अपनी बात रखें, चाहे वो हमारे युवा व्यवसायी हों जिनको औरों के लिए मोटिवेशनल जिनका काम हो। तो हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा मंच कुमाऊं में तैयार करें कम से कम, जो जहां पर आकर हम सभी लोग जिनकी भी जो भी अपनी बातें हैं, चाहे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, कोई शिकायत है तो शिकायत, और अपनी बातों को रख सकें। तो लोकतंत्र में मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसका बहुत बड़ा योगदान है कि जनता के बीच में और सरकार के बीच में जो कड़ी का काम मीडिया करती है, मीडिया का सच्चाई के साथ अपनी बातों को जनता तक ले जाए और जनता की बातों को सरकार तक ले जाए, ये मीडिया का प्रमुख काम है। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से हमारे जो जननेता हैं, हमारी जो हकीकत है, वास्तविकता है, वो समाज तक जाए और समाज को ये पता चले कि हम जिनको अपना नेता मानते हैं या जो हमारे नेता हैं इनकी वास्तविक हकीकत क्या है और ये किस स्तर तक जा सकते हैं और इनके आगे बढ़ने से समाज का कितना फायदा होगा और इनके आगे बढ़ने से समाज का कितना नुकसान होगा, ये तोलने का काम मीडिया का है। बिल्कुल, बहुत सही बात तो रविदा आपने कही। तो रविदा, क्योंकि हमारी बात बहुत आगे तक रहेगी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो अल्मोड़ा में लगभग सभी लोग आपको जानते हैं लेकिन हमारे दर्शक काफ़ी दूर से भी हैं, कोई बागेश्वर से, कोई पिथौरागढ़ से, कोई चंपावत से, कोई हल्द्वानी से। तो एक मैं कहूँगा विस्तृत आपका जो छात्र जीवन रहा, आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा रही, आपका छात्र राजनीति में जो सफ़र रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बताना चाहूँगा 1975 में मेरी माताजी यहाँ अल्मोड़े में बीटीसी करती थी, मेरे पिताजी फूड इंस्पेक्टर थे और तब मेरा जन्म इस अल्मोड़े में हुआ। और लगातार प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा थी वह काठगोदाम सेंट पॉल से प्राथमिक शिक्षा ली। उसके बाद 1992 में मैं इंटरमीडिएट के बाद लगातार कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में मैंने अपना दाखिला लिया। 1992 में दाखिला लेने के बाद 1994 में मैं पहले छात्र संघ का अपना चुनाव लड़ा और छात्र संघ चुनाव लड़ने के बाद जो अभी यहाँ स्थानीय विधायक अल्मोड़ा में मनोज तिवारी जी ये अध्यक्ष बने। मैं उस छात्र संघ में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला अपना महासचिव बना छात्र संघ का। और महासचिव बनने के बाद मैं लगातार छात्रों के बीच में हमने अपनी छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, जो इस कॉलेज की परिसर की समस्याएं थी उनको दूर करने का काम किया। और छात्र राजनीति से निकलकर आज हम जो है एक संगठन में भारतीय जनता पार्टी का, मैं पूर्व में इस अल्मोड़े नगर का नगर महामंत्री बना। उसके बाद अल्मोड़े नगर में मैं युवा मोर्चे का नगर अध्यक्ष बना। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं अल्मोड़े जिले का उपाध्यक्ष बना। उसके बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चे का अल्मोड़े का जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैंने जिला मंत्री का दायित्व निभाया। फिर भारतीय जनता पार्टी में 2 बार जिला महामंत्री के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विश्वास करते हुए मुझे 2019 में भारतीय जनता पार्टी का अल्मोड़ा रानीखेत का संयुक्त रूप से जो एक हमारा प्रशासनिक जिला है उस जिले का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। और 2019 में जिलाध्यक्ष बनने के उपरांत
फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य पार्टी ने मुझे बनाया, और उसके साथ साथ पार्टी ने मुझे कभी पंचायत में कहीं का प्रभारी, कभी निकाय चुनाव में कहीं का प्रभारी, विधानसभा चुनाव में दिल्ली भेजा। तो ऐसे अलग अलग प्रांतों में संगठन का काम करने का मुझे पार्टी ने अवसर दिया, और मैं भारतीय जनता पार्टी का इसलिए विशेष आभारी हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने को स्थापित कर इस अल्मोड़े का और इस प्रदेश का कैसे भला कर सकें, इस रूप में हमने काम करने का वो किया। संगठन में जरूर मैं आगे, हमारी इच्छाएं थी, उसके साथ साथ हमारी इच्छाएं ये भी थी कि मैं इस नगर का नगरपालिका अध्यक्ष बनूं, इस नगर का मेयर बनूं। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा भाई राजनीतिक क्षेत्र में है तो कैसे जनता और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करके इस शहर का विकास कर सकूं, इस जिले का विकास कर सकूं, इस विधानसभा का विकास कर सकूं, और इस प्रदेश में कैसे मैं क्योंकि छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ, मैं जो राजनीति की प्राथमिक पाठशाला होती है छात्र राजनीति, वहां से निकलकर मेरे को इतना पता है, भरोसा है इस बात का कि अगर कोई काम मेरे लिए जीवन में असंभव नहीं है, और राजनीतिक क्षेत्र में तो कोई भी काम असंभव नहीं है। पार्टी ने मुझे आज तक जिस भूमिका में भेजा है मैंने वो काम करने का काम किया। निश्चित ही जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस जिले का जिलाध्यक्ष बनाया, फिर उसके बाद हमने जिलाध्यक्ष के कार्यकाल के बाद तत्काल उसके बाद 2020 में लगभग कोरोना का महाकाल आ गया। कोरोना के काल के दौरान पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी कि जितने भी कोरोना पीड़ित हैं, वो जो बाहर से आ रहे हैं उनके आने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था, उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था, उनके लिए बेड लगाकर कैसे उनको घर से बाहर क्वारंटाइन करेंगे, तो वहाँ हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर उसका काम किया। इसके साथ ही पूरे जिले में, पूरे हमारे 6 विधानसभाओं में और 23 मंडल हमारे होते हैं इस जिले में, सभी मंडलों में हमने उसके प्रभारी बनाकर बूथ स्तर तक इस काम को करने का काम किया। साथ ही मैंने अपने महिला मोर्चा के माध्यम से और अपने एनजीओ के माध्यम से, अन्य जगहों के माध्यम से भी, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे रोटी बैंक के माध्यम से हमने यहाँ पे एक वो कार्य करने का काम किया। इस तरीके से अनेकों कार्य किए, और कोरोना के काल में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब हमने निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय क्या कहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ऐसे, और हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, इनके दिशा निर्देश पर हमने लगातार संगठन को भी आगे बढ़ाने का काम किया, और जनता के बीच में कि भाई आखिर भारतीय कांग्रेस के लोग सभी अपने घरों में दुबके हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता के बीच में थे, जिसका फायदा ये हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः उत्तराखंड में बहुमत के साथ उसने अपनी सरकार बनाई। उसमें इस जिले से 6 विधानसभा सीटें हमारे वहां थी, 2 विधानसभा अल्मोड़ा विधानसभा 119 वोट से, और द्वाराहाट विधानसभा लगभग 250 से 300 वोटों के बीच में 2 विधानसभा हम लूज कर गए, और 4 विधानसभा हम इस जिले में भारी मतों से जीते। कहीं न कहीं कोई कमियां रही सांगठनिक स्तर पे, कोई कमियां रही व्यक्तिगत स्तर पे, कोई कमियां रही कि जिसको हमारे बड़े नेता हैं वो इस विधानसभा में और रानीखेत विधानसभा में, द्वारा विधानसभा में कहीं न कहीं थोड़ी सी कमियों के कारण हम उसको हारे। निश्चित ही आने वाले समय में 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, हम 6 की 6 विधानसभा इस जिले में फतह करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जब भी हमें जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारियां दी, वो जिम्मेदारियां हमने की, और पार्टी को भी इतना भरोसा रहता है कि भाई हम फला व्यक्ति को, रवि रौतेला को कहीं अगर कोई जिम्मेदारी देंगे तो हम जाकर उस कार्य को करके ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का काम करते हैं। और निश्चित ही संगठन देखता है, संगठन में जो व्यक्ति काम करेगा कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मुझे इस बात का भरोसा है संगठन की दृष्टि कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक रूप में संगठन जिस दिन सोचेगा उस दिन हम जो भी भूमिका संगठन में देगा उस भूमिका में अपने को बिल्कुल फिट मानते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रविदा, आपने एक विस्तृत, जो मैं कहूँगा आपका पूरा
मैं जीवन परिचय मैं कहूँगा आपने दिया, चाहे वो संगठन के तौर पर हो, सामाजिक जीवन का हो, चाहे आपकी छात्र राजनीति का हो, क्योंकि आपने 2022 का जिक्र किया विधानसभा चुनाव का। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वैसे तो आपने एक प्रकाश तो डाला उसमें कि अगर हम सिर्फ 2022 के 2 सीटों की बात करें, दोरहाट और अल्मोड़ा की 2 सीटें, और जहाँ तक है उस समय प्रदेश में माहौल जो था वो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे वो रीति चली आई थी कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी आती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने कमबैक करा और लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। और क्योंकि बीजेपी ने उस समय मुख्यमंत्री बदले थे, पहले त्रिवेंद्र रावत जी से बदल के तीरथ सिंह रावत जी आए, फिर तीरथ सिंह रावत जी से पुष्कर धामी जी आए। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक ये संशय था कि एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी कि क्या पता कांग्रेस रिपीट हो। अल्मोड़ा जिले में कांग्रेस को मजबूत माना जाता है, खासकर अल्मोड़ा विधानसभा में कांग्रेस को थोड़ा सा मजबूत माना जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि नगर पालिका लगातार अल्मोड़ा की कांग्रेस जीतती आ रही थी, और मनोज तिवारी जी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, उनका एक मैं कहूँगा व्यक्तिगत जो अपने रिलेशन है वो काफ़ी चुनाव में माने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोरहाट में और अल्मोड़ा जो विधानसभा है, इन दोनों में कहाँ संगठन से कमी रही या व्यक्तिगत क्या कमी रही, क्योंकि आप तब वर्तमान जिलाध्यक्ष थे, तो आपको क्या लगता है? देखो, दोनों दोरहाट और अल्मोड़ा की दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। अल्मोड़ा विधानसभा में जब हम 2022 के चुनाव में आए, यहाँ पर हमारे जो विधायक थे वो माननीय रघुनाथ सिंह चौहान जी थे, जो 2017 में लगभग 5000 वोटों से चुनाव जीते थे। और रघुनाथ सिंह चौहान जी के चुनाव जीतने के बाद लगभग वो तैयारी में थे कि मुझे 2022 का टिकट मुझे मिलेगा। ठीक, पार्टी में अन्य भी कई 5-6 दावेदार थे जो हमारे 2022 में जिनको पार्टी ने टिकट दिया। ऐसे हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी को पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया। कैलाश शर्मा जी के पास संगठन की जिम्मेदारी भी थी, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, और क्षेत्र में लगातार ऐसा था कि भाई सब कह रहे थे कि चौहान जी 2022 का चुनाव लड़ेंगे। और किसी ने अन्य अनावश्यक रूप से पार्टी में, ऐसा नहीं कि विधानसभा में घूम रहे हो या कहीं किसी का बहुत ज्यादा चौहान जी के अलावा किसी का भ्रमण कार्यक्रम हो या कहीं कोई ऐसे वो हो, क्षेत्र से टच जो था रघुनाथ सिंह चौहान जी का बहुत ज्यादा टच बना हुआ था। रही बात कैलाश शर्मा जी की या हमारे अन्य नेताओं की, वो लगातार संगठन ने काम जिम्मेदारी दी, भाई वो प्रदेश के उपाध्यक्ष है, उनको कभी श्रीनगर भेज दिया, पौड़ी लोकसभा में भेज दिया, कभी किसी विधानसभा में भेज दिया, कभी संगठन की दृष्टि से देहरादून में बैठक है, कभी संगठन की दृष्टि से दिल्ली में बैठक है, कभी संगठन की दृष्टि से वो अगर पिथौरागढ़ के प्रभारी बने तो पिथौरागढ़ बैठक है, कभी उधम सिंह नगर जाना भेजा तो पार्टी ने वहां चले गए। हुआ क्या कि जनता अपने नेता को हमेशा वो चाहती भाई हमारा नेता हमारे साथ गेट टुगेदर में रहे, संपर्क में रहे। तो कहीं ना कहीं फिर हमने चुनाव संचालन समिति बनाई, चुनाव संचालन समिति बनी, और चुनाव संचालन समिति जो चुनाव लड़ाती है, कहीं ना कहीं चुनाव संचालन समिति में जो है, जैसे हमने जो टीम बनाई, क्योंकि टीम मेरी नहीं थी, रवि रौतेला की टीम नहीं है, हमने हर विधानसभा में अपनी टीम खड़ी करी, चुनाव संचालन समिति बनी, एक संयोजक बना, सह संयोजक बने, वाहन प्रमुख बने, अन्य प्रमुख। हमें भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव में आई है, चुनाव के बाद चलेगी, ऐसी पार्टी नहीं है। इस पार्टी में पर डे काम होता है। आज भी हमारा अभी चौगन पार्टी में एक कार्यक्रम है पार्टी का, कल भी कार्यक्रम था, लगातार कार्यक्रम पर कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता हमेशा संगठन के बारे में सोचता है, संगठन का काम करता है। रही बात 22 के चुनाव की अल्मोड़ा विधानसभा की, अल्मोड़ा विधानसभा में क्योंकि बहुत कम समय मिला, हमारे जो प्रत्याशी थे पूरी विधानसभा में चुनाव के दौरान पूरी विधानसभा में अपना भ्रमण एक तो पूरा नहीं कर पाए। फिर दूसरी बात, हमारे बड़े नेताओं की, चाहे नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे उससे चुनाव से पूर्व जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अल्मोड़ा में थे, उसके बाद प्रहलाद जोशी जी हमारे बीच में थे, लॉकेट चटर्जी जो सह चुनाव प्रभारी थे वो हमारे बीच में थी, दुष्यंत गौतम जी विधानसभा लोकसभा के प्रभारी थे वो हमारे बीच में थे, कभी राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम, कभी वीके सिंह जी का कार्यक्रम हुआ। ऐसे अनेक बड़े नेताओं का कार्यक्रम चुनाव के दौरान, क्योंकि स्टार प्रचारकों का यहाँ आना हुआ, तो उससे क्या हुआ कि आज यहाँ है, उनको जाना है बाय द वे क्या कहते हैं खूंधामस, या उनको जाना है सेराघाट, कहीं जो भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने थे वहां उनको जाना था। लेकिन क्या होता है कि पार्टी के इतने कार्यक्रम है, पार्टी में इतना तो तय मानो, इस पार्टी में सूचना के बाद सूचना बंद, सूचना होगी फला काम करना है तो पार्टी में करना ही पड़ेगा।
संगठन मजबूत है, संगठन के स्तर से हम बहुत मजबूत हैं। कहीं ना कहीं अगर बाय द वे हमें थोड़ा और ज़्यादा समय मिलता इस फासले को कम करने का, और चुनाव जीतते जरूर। इससे पहले भी हम कई बार चुनाव जीते। 2002 में कैलाश शर्मा जी चुनाव जीते, 2017 में रघुनाथ सिंह चौहान जी चुनाव जीते, 2012 में विपरीत परिस्थिति में पार्टी ने रघुनाथ सिंह चौहान जी को टिकट दिया, कैलाश शर्मा जी निर्दलीय चुनाव लड़े और हम 1100-1200 वोट से चुनाव हार गए, 12 का चुनाव। और 2002 में पार्टी ने कैलाश शर्मा जी को टिकट दिया, चौहान जी को जागेश्वर से टिकट दिया। ठीक, चौहान जी जागेश्वर अपने विधानसभा चुनाव हार गए। चौहान जी ने 2007 और 2002 और 7 का चुनाव जागेश्वर से लड़ा और 12 का चुनाव पार्टी ने उनको यहाँ टिकट दे दिया। इस पार्टी में किसी का टिकट भी कभी भी, चाहे वो कोई हो, अगर संगठन को लगेगा और पार्टी को लगेगा कि इसकी बजाय इसको टिकट देना है तो पार्टी टिकट देती है। हम यहाँ नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आज तक नहीं जीते। नगर पालिका का चुनाव पहली बार हम लगभग 2,500 वोटों से नगर निगम का चुनाव जीते, जबकि जो यहाँ के जाति समीकरण और अन्य समीकरण हैं उन समीकरणों को धत्ता बताते हुए, भाई एक बात तो भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही, भारतीय जनता पार्टी का रोल मॉडल है विकास। विकास के नाम पर हम केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं, मिली जुली सरकारें बनती थी उसके बाद भी। आज हम केंद्र में आए तो तीसरी बार हमारी एनडीए की सरकार बनी, जबकि 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में, तीसरी बार एनडीए की सरकार में भी हम जो है मजबूती के साथ जो हमारे संकल्प हैं, धारा 370, 35A, ट्रिपल तलाक, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने की ओर आगे बढ़ने का काम, ये हमारी केंद्र की सरकार ने किया। रही बात उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून और अपना जो यहाँ पे भूमि सुधार कानून, ऐसे कई कानूनों को बदलने का काम हमारी पुष्कर धामी जी की सरकार ने किया, आदरणीय त्रिवेंद्र जी और तीरथ जी की सरकार ने किया। और लगातार आखिर त्रिवेंद्र जी ने 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनाई, उसके बाद तीरथ जी आए, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी आए। आखिर इनका संयुक्त प्रयास था जो हम 2022 में पुनः सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद जो हमारे घोषणा पत्र में जो चीजें थी हम एक एक करके उनको अमली जामा पहनाकर उन कामों को करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष बहुत कमजोर है, और विपक्ष जो है अपनी बात को न कह रहा है, विपक्ष चिर निद्रा में सोया हुआ है, और विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसको लगता है कि ये काम गलत हो रहा है, जबकि वो अपने चश्मे से देख रहे हैं। और जनता के चश्मे से देखो, आज पंचायतों में हम 11 पंचायत अध्यक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष हमने बनाए, निकायों में हम लगभग 10 जो है सारे निकायों में हम मेयर हमारे बने, एक को छोड़ दिया जाए तो, और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बने, नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे बने, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे बने। कहीं ना कहीं आज ब्लॉक प्रमुखों में भी हमारा बोलबाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ वहाँ वो हैं। और निश्चित मैं इस बात के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2027 में हमारी पंचायतें, हमारे निकाय, जो हमारी सरकार नीचे स्तर पर से बनी है, उसमें निश्चित ही उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे बूथ कमेटी है, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का संयोजक है, और पन्ना प्रमुख जो हमारे, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख से काम करती है, एक पन्ने का एक प्रमुख। आखिर ये बताओ भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, कांग्रेस बताए ना वो किस जगह पर काम करती है। चुनाव आए, उनने अपना एक झंडा पकड़ा और चुनाव में निकल गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार पर डे कोई न कोई कार्यक्रम है, इसलिए हम मजबूती के साथ वो कर रहे हैं। और हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, दल द्वितीय, हम तीसरे नंबर पे हैं। हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, और देश हित के आगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई दूसरी बात पे बात ही नहीं करता। इससे इस जगह पर हम काम करते हैं। रविदा, मैं कहूँगा आपने मतलब बहुत ही विस्तृत तरीके से जो बताया है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी ये मानता हूँ कि बीजेपी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है। वो चाहे जैसे कि आपने कहा पन्ना प्रमुख से लेकर, क्योंकि जब हम भी मीडिया की नज़र से जब हम चुनाव को देखते हैं तो वास्तव में टीम बहुत बारीकी से और बहुत तन्मयता से बीजेपी बनाती है, और उसका चुनाव परिणाम दिखता भी है। वो ऐसा लगता है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई बार देखा है कि जब प्रत्याशी कोई भी हो, हर बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा लगता है कि खुद मतलब विधायक का चुनाव लड़ रहा हो, या नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़ रहा हो, पार्षद का चुनाव लड़ रहा हो, तो ये चीजें देखने को मिलती है। आपने अल्मोड़ा की सीट पर तो मैं कहूँगा बहुत अच्छे से बात करी और बहुत बेबाकी से कही। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग ये बातें कैमरे के सामने इतना बेबाकी से कहते हैं। मैं कहूँगा कि दरहाट वाली जो सीट थी, क्योंकि वहां पर आप युवा चेहरा लेके आए थे,
अनिल शाही जी वहाँ चुनाव लड़े थे और मार्जिन बहुत कम था। वैसे तो कांग्रेस वहाँ काफ़ी मजबूत मानी जाती है, दोरहाट का जो क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस मजबूत मानी जाती है, तो वहाँ का क्या समीकरण रहा हारने का? था क्या कि वहाँ जो हमारे सिटिंग विधायक थे महेश नेगी जी, उन पे एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए जो आज कोर्ट से बरी हो गए। महेश नेगी जी गंभीर आरोप लगाए। अनिल शाही जी पूर्व में अल्मोड़ा में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। रानीखेत जनपद के, रानीखेत जब जिला, रानीखेत अल्मोड़ा जिला अलग अलग है संगठन की दृष्टि से, रानीखेत जिले के महामंत्री रहे, रानीखेत जिले के अध्यक्ष रहे। अनिल शाही जी को पार्टी ने वहां से टिकट दिया और वहां की परिस्थितियों में क्या हुआ कि वहां तीसरा ध्रुव था, बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी। हम कांग्रेस का जीतने का जो प्रमुख कारण रहा वो यूकेडी का, जैसे यूकेडी आगे बढ़ी तो यूकेडी ने कांग्रेस के वोटों को डैमेज नहीं किया, यूकेडी ने भारतीय जनता पार्टी के वोटों को डैमेज किया और निश्चित ही उसका खामियाजा मात्र कुछ वोटों के अंतर से हमें भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं कि हम पहली बार अल्मोड़ा जिले में 6 की 6 सीट जीतने से रह गए, इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं रहा कि 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई, कभी नहीं रहा ऐसा 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी। हमने बताओ उत्तराखंड में बनने के बाद जो गोविंद सिंह कुंजवाल जी जागेश्वर से विधायक थे वो सीट हम आज तक नहीं जीते, 5000 से ऊपर मतों से हम उस सीट को जीते। रानीखेत में हर चुनाव बहुत नजदीकी जाता था, करण मेहरा जी, अजय भट्ट जी, करण मेहरा जी, अजय भट्ट जी 150 वोट, 75 वोट ऐसे नजदीकी में जाता था। लगभग 2500 वोटों से उस सीट को जीतने का काम किया। सोमेश्वर विधानसभा 2017 में 700 वोटों से जीते थे, 2022 को हम लगभग 5000 से ऊपर वोटों से जीते। अल्मोड़ा विधानसभा हम 2017 लगभग 5000 से ऊपर मतों से जीते, इस बार लगभग 119 मतों से हार गए। कहीं न कहीं जो हमारे बीच में, ऐसा नहीं कि सारी कमियां हम संगठन को दें, ऐसा नहीं कहीं सारी कमियां हम सरकार को दें, और ऐसा नहीं कि सारी कमियां हम प्रत्याशी को दें, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी कमियां सब में थी और नहीं तो हमारा 100% रिजल्ट इस अल्मोड़ा जिले में रहता। रही बात दूसरी, प्रशासन, आपने देखा होगा ठीक चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन, पुलिस के पुलिस का जो अपना ग्रेड पे के मामले में पुलिस, कई ऐसे लोग थे जो सरकार को डायरेक्ट नुकसान कर रहे थे। ठीक है, इस चुनाव में बड़े बड़े लोग चुनाव हारे, 2022 में हमारे बड़े बड़े लोग चुनाव हारे। आखिर हम 2 प्रत्याशी हमारे मामूली अंतर से हार गए, ये इतना बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। हम निश्चित ही 2027 में इन विधानसभाओं को जीतेंगे और जिन विधानसभाओं में हमारे आज विधायक हैं उन विधानसभाओं को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। उधर हमारे ब्लॉकों को जीते, उधर हमारे मेयर भी बन गए, उधर हमारे क्या कहते नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने और इनको निश्चित ही 2027 में हम इन विधानसभाओं को करेंगे और तीसरी बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर सरकार बनेगी। रविदा, क्योंकि मैं कहूँगा हमने 2022 के जो चुनाव थे उस पर एक विस्तृत आपका जो आकलन था और अल्मोड़ा जिले को तो हमने बहुत विस्तृत तरीके से समझा। अगर हम 27 की बात करें तो 27 में जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी बनाएगी, तो क्या आपको, क्योंकि मैं अगर सिर्फ अल्मोड़ा विधानसभा की बात करूं, आज जो यहाँ समीकरण है, चाहे वो बीजेपी से, कांग्रेस से तो शायद एक ही उम्मीदवार हैं जो वर्तमान विधायक हैं, और लेकिन बीजेपी से काफ़ी लोग उम्मीदवारी अपनी जता रहे हैं, या मैं कहूँगा 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और आपको आप इस बात से सहमत भी होंगे कि कहीं ना कहीं इस प्रतिद्वंदिता का नुकसान चुनाव में भी देखने को मिलता है बाद में। तो 2027 में आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आप विधायक की तैयारी आपकी भी चल रही है? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे जब जब जो जिम्मेदारी दी, चाहे युवा मोर्चे के नगर महामंत्री से लेकर युवा मोर्चा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री से लेकर जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, आप प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का कार्यकारिणी का सदस्य बनाया। और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जो जिम्मेदारी हमको दी है हमने उसको बखूबी निभाया और मजबूती के साथ। मेरा एक ही कहना है, अगर मैं पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, पार्टी ने इस कुर्सी में मुझे बैठाया है और मैं पार्टी को गुमराह नहीं कर सकता। मैंने हमेशा पार्टी को अपनी बातों से या यथार्थ के साथ, हकीकत के साथ पार्टी को कहा है, हम ये करेंगे तो ये होगा और ये करेंगे तो ये होगा। बाकी निर्णय पार्टी का है, पार्टी किसको टिकट दे रही, पार्टी टिकट जिसको देगी हम सब कार्यकर्ता उसके साथ काम करेंगे। पार्टी ने कहा रवि जी आपको 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ना है, पार्टी का निर्णय स्वागत योग्य है भाई। पार्टी का, मैंने फिर कहा, पार्टी ने कहा चुनाव लड़ना है तो पार्टी के दिशा निर्देश पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कहा कार्यकर्ता बन के काम करना है तो पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करेंगे।
पार्टी कोई और जिम्मेदारी दे तो उस जिम्मेदारी के माध्यम से काम करेंगे, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आज हमारी जब सरकारें हैं, केंद्र में और राज्य में सरकारें हैं, कोई कहीं महत्वपूर्ण पदों में हमारे लोग बैठे, आज कोई राज्य मंत्री बने, कोई कैबिनेट मंत्री बने, कोई हमारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री बने, हमारे कार्यकर्ता निगमों में आए, हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख बने, हमारे कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष बने, हमारे कार्यकर्ता ही जिला अध्यक्ष बने, आखिर सब एक ही के लिए क्यों? भाई ये बताओ, जिसके अंदर टैलेंट है, जो मजबूत है, जो समाज को दशा और दिशा दे सकता है, जो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, जो क्षेत्र के विकास की बात करता है, जो क्षेत्र के विकास की बात को सदन में और विधानसभा लोकसभा में उठा सकता है, जो अधिकारियों के बीच में अपनी बात को तरीके से कहकर उनसे काम निकालना जानता हो, बिल्कुल, क्यों ऐसे मजबूत लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? बताओ। बिल्कुल, क्यों भाई, हमारी भी हर आदमी की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा जरूरी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नुकसानदायक है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो। जिसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होगी उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आज महत्वाकांक्षा होनी बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षा होगी तो जीवन में आखिर क्यों न हम आगे बढ़ने की इच्छा कब होगी? भाई आज मैं पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, पार्टी ने कार्यक्रम दिया, वहां जाना है, पार्टी के कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर उनको करना है और कल के दिन में फिर संगठन बनना है। अभी अब लगातार जिले का संगठन बनेगा, प्रदेश का संगठन बनेगा, फिर कहीं ना कहीं पार्टी हमारी भूमिका जिस रूप में तय करेगी उस रूप में हम पार्टी का काम करेंगे। और पार्टी हमारी भूमिका अगर भाई देवे पदाधिकारी के रूप में नहीं करती, कार्यकर्ता के रूप में करेगी, तो कार्यकर्ता के रूप में भी जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी या कहीं भी कोई भी पार्टी के वरिष्ठ जन जहां हमारे लगाएंगे उस काम को करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम 24/7 24 घंटा और पूरे हफ्ते या पूरे महीने लगातार पार्टी का काम करने के लिए, चाहे रात्रि में हो चाहे दिन में, लोगों से पूछना चर्चा का विषय होगा कि रवि रौतेला कहीं काम करने में पीछे नहीं रहता। बिल्कुल, और जो काम मैंने कह दिया ना, जो असंभव काम है वो हमको दो, जिम्मेदारी के साथ उस काम को करने का प्रयास करेंगे। आखिर यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, कहीं ना कहीं तो कोई काम है तो कोई ना तो करेगा। कौन करेगा उस काम को? सही। हमारा ये नहीं कि भाई देखते हैं, करते हैं, बताते हैं, हो जाएगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, जो काम होने वाला होगा ठीक है, फोन निकाला, जो भी उच्चाधिकारी है उनसे बात करेंगे, जो अपने मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नीचे टीम बैठी हुई उनके माध्यम से, या मुख्यमंत्री जी के से वार्ता करने के उपरांत क्षेत्र के विकास के लिए लगातार हम काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हम इस काम को कर रहे हैं। छात्र राजनीति से लेकर 1994 में सेक्रेटरी रहा, 94-95 में। आज बताओ 30-31 साल का तुम्हारा राजनीतिक जीवन है, 30-31 साल का राजनीतिक जीवन है। वो भी राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं कि हम छोटे पदों को लेके बैठे पड़े हैं। जिले के जितने महत्वपूर्ण पद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे पद हमारे पास रहे। आखिर शोभन सिंह जी ने ये अपना कुमाऊं विश्वविद्यालय में उस समय 94 में छात्र संघ का महासचिव सबसे अधिक मतों से जीता। उसके बाद हमने अपना व्यापारिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी अपने को स्थापित किया। आज जो है एक अच्छी दशा और दिशा के साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपना अपने लिए जी रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहूँगा रविदा आपने बहुत ही बेबाकी से और मैं व्यक्तिगत कहूँ आपसे, कई बार लोग इतना मुखर होके बातें नहीं कहते, खासकर तब जब आप ऐसा माना जाता है संगठन में, बीजेपी में खासकर, कि बहुत ही मतलब अनुशासन के साथ पार्टी चलती है और ये चीज़ें दिखती भी हैं, लोगों को भी दिखती हैं, ये आम जनमानस में है। मैं आपसे अंतिम सवाल करूँगा कि अल्मोड़ा विधानसभा के, मैं पार्टी से ना कहकर एक आम जनमानस के नज़रों में, आप हमारे वर्तमान जो विधायक अभी अल्मोड़ा के हैं उनको किस तरीके से देखते हैं, उनके कार्यकाल को? अगर आप जनता की नजरों से देखें, सरल स्वभाव के हैं, ठीक, लेकिन काम की दृष्टि से देखें, काम के करने के लिए आपको कभी सख्त होना पड़ेगा, कभी मजबूती के साथ अपनी बातें करनी पड़ेंगी, कभी आपको लड़ना पड़ेगा, कभी आपको अपनी बात उठाने के लिए और करने के लिए बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है आपको कभी लोगों के को भाजन का शिकार भी बनना पड़ेगा। जब आप निर्णय लेने की भूमिका, आप इस कुर्सी में बैठ गए, आपके एक ये है, एक ये है, दो लोग यहाँ अगल बगल बैठे हैं, सच को सच, झूठ को झूठ, आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देखोगे। आपको एक दोनों को सही है नहीं कह सकते आप, आपको कहना पड़ेगा ये सही है, आप गलत हो। एक दूसरे की भावनाओं की कदर भी करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये कहो कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। क्षेत्र के विकास के लिए
अगर इसी विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते तो इस विधानसभा में यहाँ भी विकास की गंगा बहुत तेजी से बह रही होती। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग मिलकर इस विधानसभा में, चाहे वो हमारी पार्किंग हो नगर निगम के अंदर, चाहे हमारी सड़कों का जाल हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो जो भी काम है हम लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पूर्व विधायक जो वर्तमान में विधायक विधानसभा का चुनाव लड़े, कैलाश शर्मा जी, हमारे रघुनाथ सिंह चौहान जी, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, हमारे मेयर, हमारे जितने भी जिला स्तर के अधिकारी, चाहे हमारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अजय टमटा जी, हम सबका साथ लेकर सबको अपनी बातें पहुंचाकर कैसे इस शहर का विकास हो, कैसे इस विधानसभा का विकास हो, कैसे इस जिले का विकास हो, इसको करने का काम कर रहे हैं। रही बात माननीय विधायक जी की, मनोज तिवारी जी की, मनोज तिवारी जी हम कैसे कहें कि वो बुरे आदमी है, लेकिन हम ये भी कैसे कहें कि वो जनता के अपेक्षाओं पर बहुत ज्यादा खरे उतर रहे हैं। जनता की अपेक्षाओं पे, जिस अपेक्षा के साथ जनता ने उनको 3 बार विधायक बनाया है, उस अपेक्षाओं के साथ वो जनता की अपेक्षाओं पे आज भी बहुत ज्यादा खरे नहीं उतर पा रहे। क्योंकि आज मैंने फिर कहा, सरकार का कहीं ना कहीं असर पड़ता है। सरकार है तो उसका लाभ हमारे स्थानीय विधायक सरकार के माध्यम से हमारी जनता को और इस क्षेत्र को दे सकते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने होने के बावजूद भी, आखिर विधायक जी ने इतना काम किया, आज तक कांग्रेस लगातार यहाँ जीत रही थी। पहली बार नगर निगम में कांग्रेस यहाँ चुनाव से साफ हो गई। हमारे हवलबाग के ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बन गए, भैंसे जाने के ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बन गए, इस नगर निगम में हमारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बने। आखिर कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस के माननीय विधायक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी हमारे दोनों यहाँ इस विधानसभा में 2 ब्लॉक प्रमुख बने तो भारतीय जनता पार्टी के बने। ठीक, इस विधानसभा में नगर निगम है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना, इस विधानसभा में पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बने। अभी तक कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हमारे हैं यहाँ, दुग्ध संघ के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी कहाँ पीछे है? अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही तो लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुन रहे? ये एक यक्ष प्रश्न है। और विधायक जी अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो विधायक जी के लोग चुन के क्यों नहीं आ रहे? ठीक, ये खुद आईने के आगे खड़े होके आदमी देखेगा तो खुद ही अंदाजा आ जाएगा उसे मैं कहाँ हूँ और मैं किस स्थिति में हूँ। रही बात, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं जिस पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी आज जनहित पर, देश हित पर लगातार काम कर रही है और हमें भी जनहित पर, देश हित पर और इस विधानसभा के हित पर, जनता के लिए पार्टी ने कहीं न कहीं हमें अग्रिम पंक्ति में रखा हुआ है। तो हम तो इस काम को करते रहेंगे जब तक पार्टी जिम्मेदारी देगी, तब तक उस भूमिका को निभाएंगे। और जिस दिन पार्टी ने हमें कार्यकर्ता के रूप में रखा तो उसने कार्यकर्ता के रूप में भी जो अधिक से अधिक काम पार्टी का होगा उस काम को हम करेंगे। जी रविदा, एक मैं कहूँगा बहुत अच्छा मैं कहूँगा आपसे बातचीत करके लगा और मैं लगातार अपनी बात में कह भी रहा हूँ कि आपने बेबाकी से बहुत खुले मन से बात की हमसे और मैं आपके राजनीतिक जीवन की आगे की बहुत शुभेच्छा करूँगा कि आप जिस भी पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, कुछ लोग एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से उसका जवाब देते हैं, लेकिन आपने बहुत मुखर होकर उसका जवाब दिया। आखिर मैं इतने महत्वपूर्ण पद पर रहा हूँ, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। आपने सवाल मेरे पर उठाई ना, आपने कहा तुम्हारे कार्यकाल में मोदी जी भी आए विधानसभा चुनाव में, जहां जहां गए सब जगह विजयी हुए। आखिर मोदी जी के आने के बाद भी हम कुछ मतों से 2 विधानसभा रह गए, 4 विधानसभा जीते। ऐसा नहीं कि पहले बार ही हम 6 के 6 विधानसभा मतलब 4 विधानसभा जीते, या पहले बार ही ऐसा रहा कि हम 2 विधानसभा हार गए। मैंने कहा ना, जागेश्वरम पहली बार जीते उत्तराखंड बनने के बाद, रानीखेत में बहुत नजदीकी अंतर रहता था, उसे ज्यादा मतों से जीते, अन्य विधानसभाओं को भी अधिक मतों से जीते, 2 विधानसभा मामूली अंतर से रह गए। रही बात, आपने कहा कि भाई एज ए जिलाध्यक्ष हमारी भूमिका क्या है। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति की बहुत सारी भूमिका एक व्यक्ति की नहीं होती, सबकी भूमिका अलग अलग होती है। गिलहरी के रूप में पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, पार्टी फोरम में अपनी बातें रखी हैं। क्यों चुनाव हारे वो भी पार्टी फोरम में रखी, वो कोई सार्वजनिक कहने का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बाई द वे आपने कहा कि चुनाव हारने के बिंदु क्या थे, तो चुनाव कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत कमियां थी, उन कमियों को अभी वर्तमान में हमारे जिलाध्यक्ष महेश दयाल जी है, आने वाले समय में उनके कंधों पर जिम्मेदारी संगठन की, वो किस तरीके से आने वाले 2027 के चुनाव में इन कमियों को दूर करेंगे। हाँ,
संगठन ने हमसे जैसे चुनाव समाप्त हुए सब प्रदेश में हमारी समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में हमने सारी बातें बताई, समीक्षा बैठक में सारी बातें कही, उनने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे को कैसे चीजें ठीक हो पार्टी ने उसको तय किया और उस भूमिका में सबको रखा। रविदा, मैं आपसे 22 के चुनाव पर बहुत ज्यादा सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि 2019, मैं तो कहूँगा 2014 से 24 तक एक बहुत मजबूत मोदी लहर थी। मतलब ऐसा एक था कि ऐसा कहा जाता था कि आप मोदी जी के नाम से बहुत ऐसे लोग जो नए थे, पहली बार भी जो चुनाव लड़े थे या बहुत ज्यादा प्रासंगिकता लोगों में नहीं भी थी, तो वो चुनाव जीते थे। और जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी के आने के बाद भी अल्मोड़ा में, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल था जहां हम पिछले 15 सालों से अगर बात करें तो 5 की 5 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीतती जा रही है पूरे प्रदेश में। और ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर लगभग सारी 90% से ज्यादा की सीटें बीजेपी जीत रही है। और ये मोदी लहर का काम था, ये बीजेपी भी इस बात को बहुत अच्छे से मानती है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी, और आम जनमानस में भी ये बात थी। 19 के चुनाव क्योंकि बहुत देश में भी और प्रदेश में भी बहुत मजबूत एक मोदी लहर थी, और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं एक संभावना थी कि आप 6 की 6 सीटें वहां जीत सकते थे, क्योंकि जो अंतर है वो बता रहा है अपने आप में कि बहुत नजदीकी मुकाबला था और वो जो चीजें अभी तक नहीं हुई है इतिहास में वो हो सकती थी। इसलिए इस पे प्रश्न इतना है। खैर, मैं आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि जो चीजें पहले नहीं हुई वो आगे हों। और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपके साथ बात करके मेरे को लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि रौतेला। जो अपना पहाड़ टॉक्स है, इसको मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक देखें इसमें, क्योंकि ये चैनल लगातार स्थानीय मुद्दों को लेकर और यहाँ के जन नेताओं को लेकर और यहाँ के राजनीति के जो खिलाड़ी हैं या राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक मंच देकर उनकी भावनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वो कैसे आगे समाज को एक नई दिशा और दशा तय करें। इस माध्यम से पहाड़ टॉक्स को आपसे पुनः अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।